Good morning, student. This is your lesson number 9 of SST awareness. We have done the lesson number 7, lesson number 8, and today we are going to start this lesson 9 of awareness. Yes, let's start. Awareness refers to the quality of being alert as regard different things in life. It involves making first-hand preparations, writing emergency phone numbers and differentiating between good and bad touch. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अवेयरनेस होता क्या है. अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता. तो अवेयरनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग अलर्ट. अवेयरनेस, अगर आप जागरूक हैं तो आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों के प्रति अलर्ट रहते हैं. अपने जीवन, अपने लाइफ के विभिन्न डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर भी अलर्ट रहते हैं. तो एवरी चिल्ड्रन शुड, नॉट इवन चिल्ड्रन, एवरीवन शुड बी वेरी वेरी अवेयर, ओके, regards different thing in life. And for that you have to prepare some first hand preparation. आपको कुछ ऐसी हल्की फुल्की तैयारी भी करनी होगी जो बहुत आसानी से, जैसे फ़ोन नंबर से, अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर से याद कर लेना, कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर से याद करना. कभी मान लें कि कभी ऐसा कुछ होता है कि फादर को फ़ोन किया, फादर ने फ़ोन पिकअप नहीं किया, तो अगर आपको अपने मदर का फ़ोन नंबर याद है तो आप उसे डायल कर सकते हैं. तो कुछ आपको फर्स्ट हैंड बड़ी आसानी से प्रिपेयर करने वाली चीज़ों को ध्यान देना होगा. जो sorry student, I'm suffering from cough and that's why ऐसा इसी दिक्कत आ रही है, मुझे कॉफ की प्रॉब्लम हो गई है. तो यू शुड बी अलर्ट. एंड अगर आप अवेयर हैं तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, अलर्ट रहते हैं, तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड टच. यहाँ इसका सिर्फ मतलब ये है कि एवरीवन शुड, प्रत्येक आदमी को अवेयर होना है. अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो आप अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं. क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर इफ वी आर नॉट अवेयर सो वी आर नॉट अलर्ट. हम अगर जागरूक नहीं हैं तो हम अपने आप को आज के समय में सेफ नहीं रख सकते हैं. हमें सेफ खुद को हर तरीके से रखना है, ओके. तो हमें इसके लिए अलर्ट रहना होगा. पहले से कुछ तैयारी करनी होगी, जैसे अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स को हमें याद रखना होगा. कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स होते हैं, लाइक द फर्स्ट हॉस्पिटल नंबर, या फिर पुलिस स्टेशन नंबर, या फिर फायर स्टेशन का नंबर. आजकल बहुत सारे वुमेन हेल्पलाइन के नंबर्स हैं. तो बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स होते हैं जो आप किसी आपदा के समय उन्हें कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं. तो ऐसे कुछ इमरजेंसी नंबर्स हमें याद करने होंगे और हमें अवेयर रहना होगा. क्योंकि यहाँ लिखा भी आप देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन गुड एंड बैड टच. और हमें अवेयर रहना होगा, तो ही हम जाके अपने आप को सेफ रख सकते हैं. हमें किसी के प्रति, किसी के बिहेवियर से को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या इनका जो बिहेवियर है मेरे प्रति कैसा है. द पर्सन एंड जो कोई वुमेन, हाउ दे आर बिहेविंग टू मी, क्या मेरे साथ वो कैसा बिहेव कर रहे थे. एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड टच. तो अगर हम अवेयर हैं तो हम अपने आप को हर तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है. First aid. Even if we prevent accidents, they sometimes occur. First aid refers to the immediate help given to a sick or injured person before a doctor comes or before the person is taken to a hospital. First aid can save a person's life and it can even prevent permanent injuries. फर्स्ट एड क्या होता है, पहले हमें ये जानना है. इवन इफ वी प्रिवेंट एक्सीडेंट, दे समटाइम ऑकर्स. कभी कभी हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के तो रखते हैं, लेकिन बहुत बचाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. सो फर्स्ट एड रेफर्स टू द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर कम्स. तो फर्स्ट एड वो होता है जो किसी सिक और इंजर्ड, किसी घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है.
जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो हम तुरंत इमीडिएट डॉक्टर को वहाँ तो नहीं बुला सकते हैं। तो जो हमें हमारे पास जो चीज़ें, जैसे किसी के सर फट गया तो हमने कुछ भी लेके किसी कपड़े से उसके सर को बांध दिया, हमने उसे उसके हाथ, अगर उसके हाथ में कुछ चोट आ गई है तो फर्स्ट एड बैंडेज लगा दिया, उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो फर्स्ट एड वो होता है कि जो हम उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम देते हैं। फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ, और कभी कभी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि फर्स्ट एड का जो हम ट्रीटमेंट, जो उपचार देते हैं, वो कभी कभी लोगों की लाइफ को भी, जीवन को बचा देता है, सेव कर देता है। एंड इट कैन प्रिवेंट परमानेंट इंजरीज, और ये कभी कभी बहुत जो परमानेंट इंजरीज होती हैं उनसे उनकी रक्षा भी करता है। फर्स्ट एड में जो चीज़ें हैं, यहाँ पे फर्स्ट एड किट लिखा है। सी, a first aid kit or box has the things that are used to give initial medical treatment. Okay, first aid box में उन चीज़ों को हम रखते हैं, उन इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट्स को रखते हैं जो किसी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं। एंड फर्स्ट एड किट शुड हैव, एक फर्स्ट एड किट में क्या क्या हम रखते हैं। सी, एड्रेसिव बैंडेज, antiseptic lotion, scissors, thermometer, antibiotic medicines, anti-diarrhea salt, ointment, tweezers, cotton ball and swabs, torch, safety pins, painkillers and anti-allergy cream। ये चीज़ें क्या होती हैं, फर्स्ट एड किट में होती हैं, और इन्हें फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उनमें इन चीज़ों को रखना चाहिए। आपने देखा हो कि कार में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है, किसी टू व्हीलर में भी वो फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं, उसमें कॉटन होता है, उसमें बैंडेज होते हैं, उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, लोशन होता है, सीजर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने घर में भी बना के रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी इंजरी होती है तो हम किसी भी पर्सन को हम फर्स्ट एड देने में देरी ना करें, क्योंकि फर्स्ट एड, अभी आपने देखा है कि फर्स्ट एड किसी के लिए एक जीवन रक्षक की तरह काम करता है। कभी कभी फर्स्ट एड से किसी की लाइफ भी बच जाती है और वो परमानेंट इंजरी से भी अपने आप को बचा सकता है। ओके, तो अभी फिलहाल आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे, अवेयरनेस, फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड किट, एंड दिस ऑल आर द थिंग्स दैट एवरीवन शुड कीप इन द फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ टिप्स एज रिगार्ड्स गिविंग फर्स्ट एड, जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो उसके बारे में कुछ उसमें टिप्स दिए हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। ओके।